अफगानिस्तान की टीम का वेलकम हुआ है हिंदुस्तान में, अनबिलीवेबल भाई। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा की तरह दोस्तों, जब भी अफगानिस्तान के प्लेयर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरते हैं, उनका किस तरीके से वेलकम। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान जाएगा, लेकिन 15 फरवरी को जो मैच होना है उसका बायकॉट करेगा। क्या लगता है कि फैसला दुरुस्त है? भारत की जो इजारादारी है उसको ब्रेक कर सकेगा या पाकिस्तान को बैकफायर करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आईसीसी के ऊपर इजारादारी आज से नहीं है, हिंदुस्तान की काफी अरसे से कायम है। पहले अगर आपको ये याद हो, बिग थ्री ने पहले क्रिकेट पे कब्जा किया और अल्टीमेटली हिंदुस्तान उस पर कब्जा करके बैठा। ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया, इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। कि तो जैसे बच्चे झगड़ते हैं ना, वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे। पाकिस्तान में बेचैनी फैलेगी ना, तो जनाब चैन आपका भी चैन से आप भी नहीं बैठेंगे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आईसीसी को यह देखना है कि आपने बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया ना, ये पाकिस्तान एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्य ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए, अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में। ठीक है, हमने टेक ओवर कर लिया सब, इनको ये बताओ। जैसे ही कोलंबो एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो मैंने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद पड़ोस में क्या हो रहा है। भाई साहब, यहाँ कोलंबो तक चीखें आ रही हैं। अरे भाई, हम पता कौन है? हम पहले कर गुजरते हैं, उसके बाद बॉर्डर भी नहीं। हम लोगों में से किसी ने अपना टिकट श्रीलंका का कैंसिल नहीं करना। टॉस तक आप लोगों ने पहुंचना है, या तो आप फ्री के 2 पॉइंट ले जाओगे या टॉस के टाइम हम आपको कोई और सरप्राइज। जिस पर इंडियन मीडिया भी परेशान है कि उन्होंने क्या बात कह दी, लेकिन वो बात तो उन्होंने लॉजिकल। इंडिया मीडिया क्यों परेशान है? तो उन्होंने क्या किसी जापान के मीडिया में खड़े होकर बात तो नहीं की ना, इंडिया मीडिया में खड़े होकर बात की है ना भाई। वहीं खड़े होकर बात की है। वो जो हमें नजर आ रहा था कि रोड पे खड़े हुए थे, गाड़ियां भी आगे पीछे जा रही, इंडिया में खड़े होकर उन्होंने बात की है ना। तो बात सीधी है, क्या मतलब? यानी इंडिया में भी जो जर्नलिस्ट अगर सच बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि जी ये गलत बात कर रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हैक किया हुआ ना पूरा मीडिया उन्होंने हैक किया हुआ इस गवर्नमेंट ने, कि यार जो है मतलब यानी कंट्रोल करो सब कुछ। कोई भी बंदा, चाहे क्रिकेट के मामलात हो चाहे पॉलिटिक्स के हो, पाकिस्तान की तारीफ कोई नहीं करेगा, उनकी साइड कोई नहीं लेगा। तो अब मेरे हिसाब से तो इनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। इन्होंने अगर ये बोला कि जी मुस्तफिजुर रहमान को, जो कि हमने सुना भी कि जी उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इनकी इंडिया की गवर्नमेंट और बीसीसीआई की वजह से सब कुछ हुआ है, तो देख लेना उनके पीछे भी लोग पड़ जाएंगे। हम तुम्हारे घर को जला देंगे, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, ये चीजें जो है, ये इन्होंने फसाद जो है वो डाले हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? ये सब कुछ इस वजह से करने की जरूरत थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट होगा ना, तो आईसीसी को ये जरूर पता चल जाएगा, या बीसीसीआई को, स्पेशली बीसीसीआई को ये पता चल जाएगा कि नहीं यार, अब हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और आपने फैसला किया इंडिया से 15 फरवरी का मैच नहीं खेलना, तो आपने ज़ाहिर है बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा। आपका यह असूली मौक़िफ़ होगा। तो आप ये सोचिए कि आप गए खेलने हैं ट्रॉफी और जीतने के लिए गए हैं, वहां पे उसी दीवार को टकराना आपको होगा जिसको आप 15 फरवरी को छोड़ रहे हैं। तो फिर आपका फर्ज कीजिए इंडिया से मैच पड़ता है, तो आपको तो कोई जवाब नहीं होगा कि आप वो मैच खेलें। आप फिर वापस आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो फिर आप ये सारी मशक्कत, सारी मेहनत जो है वो किस लिए कर रहे थे? ट्रॉफी तो आप ले नहीं सकते। आप वो तो आप कह रहे हैं या तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए था, या फिर इंडिया के खिलाफ भी खेल लेना चाहिए था। आधा तीतर आधा बटेर नहीं करना चाहिए था। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो मौजूदा फैसला है उधर के रहे, उसमें मेरा ये तबसरा है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इस वर्ल्ड कप में 2 चीजें आपके पेश नजर होनी थी। एक तो ये है कि आप इसको जीतें और अपना नाम बनाएं, पाकिस्तान अपना नाम बनाए, ट्रॉफी लेके आए। वो भी आपके हाथ में इस वक्त नहीं है। कि आपके पास जवाब क्या है कि इस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप इंडिया से नहीं। इंडिया आपका मेजबान है इसमें, इस आईसीसी ट्रॉफी का वो मेजबान है T20 का। ये तो मेरे ज़हन में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल आ रही थी कि ऐसे ही है कि कोई जो मेहमान है उसको बुलाया जाए मेजबान की तरफ से, वो उसके घर में चला जाए और जाके कहे कि नहीं जी मैंने ना आपसे बात कर दिया, ना आपसे क्या खाना खाना है, मैं चुप करके बैठा हुआ। बड़ी अजीब ही सूरत हाल होगी कि आप फिर करने क्या जा रहे हैं? ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपको यहाँ से कोई मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। और फिर सबसे और आखिरी बड़ी बात यह है, बांग्लादेश को भी आपने एक तरफ छोड़ दिया। अपनी ट्रॉफी लेने का जो इम्कान था वो भी खत्म कर दिया। जो यहाँ से पैसे बनाने वाली कशिश थी वो भी खत्म हो गई। तो आप फिर करने क्या जा रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल ये बात नहीं आ रही। इस पे मैं आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना चाहिए, ये कह रहे हैं ना? मेरा मौकफ यही था। खुद इंडियन अवाम को ना अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये कौन सी आपकी जो है ना पॉलिसी है, ये कौन सी आपके सेंटिमेंट्स हैं। और मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो बहुत ज्यादा जो है ना गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ हो जाएं, कि आपके सारे की सारी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सिर्फ आपकी बायलैटरल सीरीज की हद तक होते हैं,
ये कैसी दुश्मनी है? ये हम कैसे आपके साथ हैं कि आईसीसी इवेंट में आप खेलने हमारे साथ तैयार हो जाते हैं? क्यों? आपका ब्रॉडकास्टर वहां पे इन्वॉल्व है, आपके पैसे इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो देखिए कुर्बानी देने को तैयार हो गए। पाकिस्तान तो भी आएगा अगर आप बायलैटरल खेलेंगे। सर आपकी बात ठीक है, बायलैटरल के अंदर आप नहीं खेलते ना, तो मत खेलें आईसीसी इवेंट के अंदर भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक मुल्क की पॉलिसी तो सही होनी चाहिए ना, उसमें अगर मगर कहां होती है। हमने अब देखिए एक दूसरा स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई तो अब बोल रहा है। मुझे हैरत है ऑस्ट्रेलिया पर, इंग्लैंड पर, न्यूजीलैंड पर, कि उनके अगर प्लेयर खेलते हैं उनको वहां से माली फायदे होते हैं। आपने बिल्कुल आईपीएल खेलते हैं और आप उनसे पैसे कमाते हो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलकर दूसरा, लेकिन आपने आईसीसी की तो ये जो मतलब स्टैंडिंग है उसको इस कदर मजरू कर दिया है इस फैसले ने। बांग्लादेश का कोई छोटा मतलब क्रिकेटिंग नेशन है, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आपके दुनिया के तमाम मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन की तरह वो मोतबर है, ठीक है। आपने उसको इस तरह साइडलाइन किया एक डबल स्टैंडर्ड पर। जो सबसे बड़ी आई थिंक इसमें ज्यादती हुई है वो ये है कि भारत को आप कहते हो जी कि आपके लिए हाइब्रिड कानून बन जाएगा, कानूनी तब्दील। पाकिस्तान में सर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होनी चाहिए थी, आपने आईसीसी ने खराब किया, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, सारा नेगोशिएशन हुई और इवन पाकिस्तान ने फिर अपना उसमें इक्वालिटी दिखाई। बांग्लादेश को आप कैसे ये कह सकते हो? और आपने आज स्कॉटलैंड के खुद क्रिकेट बोर्ड के चीफ का बयान आया, वी फील फॉर बांग्लादेश। आप कर क्या रहे हो खेल के साथ? कभी फुटबॉल में ऐसा हुआ कि ब्राजील अर्जेंटाइन अपनी स्टैंडिंग की बुनियाद पर जो है वो इस तरह की बदमाशी करें, या रॉजर फेडरर या राफेल नडाल टेनिस को रूल करना शुरू कर दें? पहली मर्तबा नहीं हुआ सर, आप सही कह रहे हैं। क्रिकेट की अगर आप तारीख देखें 2009 में जिम्बाब्वे रिप्लेस हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में रिप्लेस न्यूजीलैंड हुआ था और आज बांग्लादेश। देखिए इसमें देखिए सबसे ये हो चुका है। ये मैंने देखिए जिम्बाब्वे मेरा आखिरी पॉइंट हो गया, ये सवाल मेरे से लिंक था। जिम्बाब्वे के साथ उस पर जो हुआ वो एक सियासी मामला था और उसके ऊपर भी अगर उसकी मैं और डिटेल कभी निकाल लूं तो आई एम श्योर आपके पास है, तो वो भी ठीक नहीं था। अगर उनको भी आप अकोमोडेट करते हैं ना इंडिया की तरह, फिर आपने इंडिया के लिए सब मिसाल, मैंने अगेन वो बात करूंगा, जब आईसीसी का मामला आता है भारत के लिए तो कानून में तब्दीली होती है, सब कुछ तब्दील होता है। बांग्लादेश के लिए आपने कानून को याद दिलाया कि भाई आप नहीं कह सकते, जबकि आसिफ आपको अच्छी तरह पता है चाहे बायलैटरल सीरीज हो, बांग्लादेश बात सुने ना, कानून नहीं बनाया था उन्होंने सबको बिठाया और पूछ लिया 14 तो फैसला। नहीं तो ये बोर्ड मीटिंग में आपने भारत के लिए फिर हाइब्रिड क्यों किया? भारत को फैसिलिटेट किया आपने। हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बात नहीं है, आपका कानून 2010 से आए नहीं। मेरी ये राय है कि आईसीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कानून किसी सिचुएशन का हिस्ट्री का ताबे नहीं होना चाहिए। कानून एक लिखी हुई चीज होती है जो खुद ब खुद इंटरप्रेटेड हो जाए, मेरा ये ख्याल है। फिर आईसीसी वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान जाएगा, लेकिन 15 फरवरी को जो मैच होना है उसका बायकॉट करेगा। क्या लगता है कि फैसला दुरुस्त है? भारत की जो इजारादारी है उसको ब्रेक कर सकेगा या पाकिस्तान को बैकफायर करेगा? देखिए पहली बात तो यह है कि आईसीसी के ऊपर इजारादारी आज से नहीं है हिंदुस्तान की, काफी अरसे से कायम है। पहले अगर आपको ये याद हो बिग थ्री ने पहले क्रिकेट पे कब्जा किया और अल्टीमेटली हिंदुस्तान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है? ये मुमकिन है? बस अगर आप भारत को, जो कि आईसीसी माना जाता है, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस देंगे तो दे विल आल्सो मेक श्योर कि आपको उतनी ही बड़ी सजा भी मिले, ये याद रखिएगा। फिर वो नहीं सोचेंगे। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत से मैच नहीं खेला तो फिर आईसीसी पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से बाहर निकाल देगा। रियलिटी क्या कर सकता है आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ? बीजेपी की सरकार की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल डराने धमकाने पे आई हुई है। आज शहबाज शरीफ साहब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं, तो लिहाजा आईसीसी जो मनमानी करता है, इंडिया जो मनमानी करता है अपनी पावर के ऊपर, हमने उस पावर को तोड़ना है। तो देख लेना उनके पीछे भी लोग पड़ जाएंगे, हम तुम्हारे घर को जला देंगे, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए ये चीजें जो है ये इन्होंने फसाद जो है वो डाले हुए, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? ये सब कुछ इस वजह से करने की जरूरत थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट होगा ना तो आईसीसी को ये जरूर पता चल जाएगा, या बीसीसीआई को, स्पेशली बीसीसीआई को ये पता चल जाएगा कि नहीं यार अब हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से, अगर ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अभी है, ठीक है, मोहसिन नकवी, अगर ये हुए तो इनके होते हुए तो भाई हम कोई अब ऐसी हरकत नहीं कर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।